अब हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट से अपने होटल की तरफ और बाहर जो है वो स्नोफॉल की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू मशहद और यहाँ हो रही है स्नोफॉल। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं मौला रज़ा के हरम। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है और इतनी मज़े की स्नोफॉल हो रही है। आज हमारा मशहद में फ़र्स्ट डे है और फर्स्ट डे ही हमें स्नोफॉल देखना नसीब हुआ है। बहुत ही प्यारा व्यू है और स्नोफॉल के साथ साथ ये लोग रोड्स भी क्लियर करते जा रहे हैं ताकि जो रोड्स हैं वो ज़्यादा स्लिपी ना हो। हम लोग भी निकले हैं तो बहुत ही एहतियात के साथ निकले क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा स्लिपी हुए हैं और ये लोग साथ साथ सफाई भी कर रहे हैं, रोड्स को क्लियर कर रहे हैं ताकि लोग जो है वो गिरने से बचें। जब भी विंटर्स आते हैं या स्नोफॉल होती है हम लाजमी आइसक्रीम खाते हैं क्योंकि उससे जो है वो सर्दी का मज़ा जो है वो डबल हो जाता है। इस दफ़ा भी हमें चलते फिरते ये आइसक्रीम शॉप मिली तो हमने ईरान आते ही सबसे पहले अपनी आइसक्रीम ऑर्डर कर दी है। स्नोफॉल में आइसक्रीम खाने का अलग ही मज़ा होता है। वफ़ी कुल्ले वलियों व हाफ़िज़ों व कायदों व नासिरा व दलीलों व आइना हत्ता तुस्किनहु ज़कातो व तमत्तहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। यहाँ अनाउंसमेंट हो रही है कि स्नोफॉल की वजह से जो फ्लोर है बहुत ज़्यादा स्लिपी हुआ है तो यहाँ पे मैट्स बिछाए गए हैं। आप सिर्फ उन पे ही चलें क्योंकि साइड्स पे जो है वो बहुत ज़्यादा स्लिपी हुए हैं टाइल्स। और ये यहाँ पे नमक डाला जा रहा है स्नो को मेल्ट करने के लिए। और जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको बताती चलूँ कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम हम शियों के 8वें इमाम हैं। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के पोते हैं। इतना खूबसूरत ये मंज़र है और इस तरह ये स्नोफॉल हो रही है जैसे पाकिस्तान में हम बारिशें देखते हैं उससे भी ज़्यादा तेज़ ये स्नोफॉल है। और ये सहने जमहूरिया इस्लामी। और साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के श्राइन के 7 जो हैं वो बड़े सहन हैं जिन सहनों के नाम हैं सहने इनकलाब, सहने आज़ादी, सहने इमाम खुमैनी, सहने मस्जिद गौहर शाद, सहने कुद्स, सहने जमहूरिया इस्लामी और सहने रिज़वी। ये मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़री मुबारक है। यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स के सेपरेट पार्टीशंस होते हैं। इस वक्त वीडियो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं और लेडीज़ का वो साइड है और जेंट्स का ये साइड है। ये वीडियो जेंट्स साइड की है और ये मेरे हस्बैंड ने बनाई है। इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि ये जूते जो हैं वो यहाँ रखे जाते हैं और यहाँ पे आपको ये टोकन मिलता है। आप ये रिटर्न करते हैं तो आपके जूते आपको वापस मिल जाते हैं। और जो ख़ातमीन ये खिदमात अंजाम दे रहे होते हैं ये कोई आम इंसान नहीं होते, ये रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी ऑफिसर्स या ब्यूरोक्रेट्स। आखिर मकदम हुज़ूर शुमा करीम औसतान कुदसी
एक और यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको देती चलूँ कि ये जो पूरा हरम है मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का, ये 240 एकड़्स पे बना हुआ है और 1920 कैनाल्स पे बना हुआ है और इसमें अबाउट 8000 खादमियान हैं जो कि दिन रात मौला के हरम में अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, जिसमें से 90% ऑफिसर्स होते हैं जो कि अपनी रिटायरमेंट के बाद अपनी खुशी से यहाँ पे खिदमत करने का शर्फ हासिल करते हैं। और गाइस ये है हमारा मस्जिद का रूम, ये यहाँ का वॉशरूम है। और ये हमारा छोटा सा रूम है। ये सब कुछ इन्होंने पहले से हमें दिया हुआ है। मस्जिद में हम लोग होटल अल रहमान में स्टे कर रहे हैं, जहाँ पे हमें 3 वक्त का खाना भी दिया जाता है, जो कि बिल्कुल ही हरम के करीब है। आप जैसे होटल से बाहर निकलते हैं तो हरम का गेट आ जाता है बाबुल जवाद की तरफ से। और ये हमारा ब्रेकफास्ट है। डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं, ग्रुप में अनाउंसमेंट हो जाती है कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की क्या क्या टाइमिंग्स हैं। आपको उसके मुताबिक यहाँ पे आके खाना खाना पड़ता है। आपको हरम के हर सहन में पीने का ठंडा पानी मिल जाता है। आज वेदर भी काफ़ी क्लियर हो चुका है, स्नोफॉल एंड हो चुकी है और आज धूप भी निकली हुई है। मौसम बहुत हसीन हुआ है और आज हमारा मस्जिद में सेकंड डे है। आज मैं आपको बहुत ही ख़ास जगह दिखाने ले जा रही हूँ, रवा के दारुल हुज्जा में। ये हरम का बेसमेंट है और ये वो ख़ास जगह है जहाँ पे मेरा और मेरे हस्बैंड का निकाह हुआ था। तो चले मैं आपको लेके चलती हूँ उस जगह पे और वो जगह आपको दिखाती हूँ जहाँ पे हमारा निकाह हुआ था, जहाँ की पिक्चर्स वगैरह आप देख चुके होंगे। ये वो बेसमेंट है जहाँ पे हम लोगों का निकाह हुआ था और मोस्टली निकाह इधर भी होते हैं। मैंने सुना है कि हरम में 3 प्लेसेस हैं जहाँ पे निकाह हो सकते हैं, उनमें से एक प्लेस यही है जहाँ पे हमारा निकाह प्लान हुआ था और यहीं पे हमारे साइन वगैरह भी इधर ही हुए थे। ये वो काउंटर्स हैं जहाँ पे निकाहनामा साइन होते हैं। हमारा निकाहनामा भी इधर ही साइन हुआ था। मैं आगे चल के तस्वीरें ऐड कर दूँगी। ये जो वाइट चादरों में ब्राइड्स बैठी हैं, इनके भी यहाँ पे निकाह हो रहे हैं। हमारा भी इसी तरह हुआ था। और ये वो खूबसूरत जगह है जहाँ पे बैठ के हमारा निकाह हुआ था। इसी जगह पे उस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। फजर की नमाज के बाद हमारा निकाह प्लान हुआ था। मैं पिक्चर्स अटैच करती हूँ साथ। نگاه ناگهان تو به چشم من همین که خورد، تمام من خلاصه شد. درون چشمای تو گمان نمی کنم شود دوباره با خود آشنا. دوچار گشته هر که بر جنون چشمای تو
ببر مرا به عالمت، به عالم جنون خود. بیا بیا ببر مرا، دلم از اینجا زده است. به موجها بگو کمی یواشتر به هم زنند، حوالی تو یک نفر دلی به دریا زده است. برای سلامتی سلامت بفرستید. यहाँ पे एक रिवायत है कि ये ब्राइड और ग्रूम को एक स्पेशल टी देते हैं जिसमें वाइट पार्ट ज़्यादा होता है। और जब इन्हें पता चला कि हम पाकिस्तानी हैं तो ये हमारे साथ ज़्यादा खुश होने लगे और इसी खुशी में इन लोगों ने सलवात के लिए भी बोला था। इंग्लिश This culture for Iran. Tea, two colors. For दामाद अरूस. जो मास के हाथ में टी है ये वो स्पेशल टी थी। आज शादी के 1.5 साल के बाद हम दोनों उसी जगह पे नमाज अदा करने के लिए आए हैं। आगे जेंट्स बैठे हैं और पीछे हम ये लेडीज़ बैठी हैं और यहाँ पे जमात से नमाज होने लगी है ज़ोहरैन की। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहरैन की नमाज़ अदा करने के बाद अब हम लोग बेसमेंट में ही मौजूद हैं और अब हम लोग जा रहे हैं सरदाब की तरफ। आपको सरदाब में भी लाइन बनानी पड़ती है। लेडीज़ की अलग लाइन होती है, जेंट्स की अलग लाइन होती है और जब आपकी बारी आती है तो ही आप ज़री को टच कर सकते हैं और उस दौरान आप लोग ज़ियारात भी पढ़ सकते हैं मौला के हरम में। और अब कैमरा मेरे हस्बैंड के पास है और वो आपको सरदाब का इनसाइड व्यू दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये जो है सरदाब का इनसाइड व्यू है। इसके ऊपर ही मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुबारक है और ये उसके नीचे वाला पार्ट है। जो लोग ऊपर अगर रश ज़्यादा हो तो वहाँ पे ज़ियारत नहीं कर सकते तो वो लोग यहाँ पे सरदाब में आके ज़ियारत कर सकते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक का ये जो आपको गुंबद नज़र आ रहा है ये पूरा गोल्ड के साथ कवर्ड है। इस पे गोल्ड की टाइल्स लगी हुई है चारों तरफ। आप जब भी मौला के हरम आते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप किसी महल में आ गए हैं और वहाँ के बादशाह के आप स्पेशल गेस्ट हैं। आपको पूरे एक महल की तरह महसूस होता है। इतना खूबसूरत अंदर से आप देखा है कि मौला का हरम कितना प्यारा है, किसी बादशाहों के महलों जैसा है। और यहाँ पे दुआएं भी वैसे ही कबूल होती हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंसान नहीं जिन्नात भी आते हैं, फरिश्ते भी आते हैं और अल्लाह मियाँ के जितने भी प्यारे महबूब लोग हैं सब यहाँ पे आते हैं ज़ियारत के लिए। और ये सब यहाँ के ख़ातमैन हैं जो इस वक्त मौला के हरम में कोई दुआ हो रही है और ये सब यहाँ पे दुआओं के लिए खड़े हुए हैं मौला के गुंबद के आगे।
यहाँ की लाइब्रेरी है और यहाँ बुक्स भी मिलती हैं हर लैंग्वेज में आपको। और ये लाइब्रेरी का जो है इनसाइड व्यू है, आपको वो सामने गेट नज़र आ रहा है, उसके अंदर इंटर हो तो लाइब्रेरी होती है और इस तरफ जो है वो शॉप्स बनी हुई हैं। ये मौला के हरम में बनी हुई एक छोटी सी बुक शॉप है। यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज, फ़ारसी और उर्दू में बहुत सारी किताबें मिल जाती हैं। यहाँ पे बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी इस्लामिक बुक्स अवेलेबल हैं, जिसमें इस्लामिक स्टोरीज़ हैं, इस्लाम से रिलेटेड जितने भी वाक़यात हैं उनसे रिलेटेड। ये भी मौला के हरम का एक बहुत ही खूबसूरत सैन है, जहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत सा फाउंटेन बना हुआ है। इस सहन का नाम सहन आज़ादी है और यहाँ से अगर आप मौला के हरम की तरफ इंटर होते हैं तो आपको ईरानी जो सदर थे, जो अभी कुछ माह पहले शहीद हुए थे, उनकी कब्र मुबारक भी मिल जाती है इसी रास्ते से। हरम मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के 4 मेन गेट्स हैं, यानी 4 तरफ से वो ओपन होता है और 4 डिफरेंट सहन्स हैं जहाँ से आप इंटर हो सकते हैं। तो ये वाला जो गेट है ये सहन आज़ादी की तरफ से हम लोग इंटर हुए हैं और ये वीडियो मेरे हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये लाइन लगी हुई है मौला की जो ज़री मुबारक है उनको टच करने के लिए, और ये साथ ही ईरानी सदर जो थे उनकी कब्र मुबारक बनी हुई है मौला के हरम के अंदर ही। मौला के हरम के अंदर ही एक छोटा सा इमरजेंसी एरिया बना हुआ है, यानी एक छोटा सा हॉस्पिटल समझ लें। अगर कोई पेशेंट हो तो आप उनको यहाँ पे ला सकते हैं। आज हमारी मस्जिद में सेकंड मॉर्निंग है और हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व हो चुका है। लंच और डिनर दिखाना मैं आपको भूल गई थी। ये जो है जैम्स वगैरह हैं, बटर है और ये एग वगैरह की ऑमलेट बना हुआ है और साथ में पानी, चाय वगैरह आपको मिल जाती है। ये इनका डाइनिंग एरिया है और अभी तक कोई नहीं आया, इसलिए मैं आपको आराम से दिखा सकती हूँ कि ये डाइनिंग एरिया ख़ाली पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। एक चीज़ हमेशा माइंड में रखिएगा कि जब भी मस्जिद आएँ तो आपने जो अगर सिम ली हुई है ईरानी, तो आप एक सिम पे 3 लोगों का जो है वो दस्तरख्वान ले सकते हैं। उसके लिए एक एप्लीकेशन होती है ऑनलाइन, मैं आपको अभी उसका प्रोसीजर बताती हूँ। वो प्रूफ हो जाए तो आप मौला के दस्तरख्वान जो है उसकी रिक्वेस्ट आ जाती है आपको। आपने सबसे पहले गूगल पे जाके इमाम रज़ा दस्तरख्वान जो है वो सर्च करना है। उसमें जो है आपको ये नसीम रिजवान के नाम से जो पहली लिंक आती है आपने इस पर क्लिक करना है। तो इस तरह से ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। आपने इसमें काउंटर पे जाके क्लिक करना है तो इस तरह से आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें आपने डाइनिंग हॉल को क्लिक करना है। इसमें जाके आपने अपना ईरानी नंबर डालना है, जो आपने ईरानी सिम ली हुई है वो नंबर यहाँ पे आपने इंटर कर देना है और कंटिन्यू पे। के बाद आपके मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड आ जाता है, आप वो वेरिफिकेशन कोड डालते हैं तो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। आपसे पूछते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं या आप जो है पासपोर्ट पे आप करना चाहते हैं, तो आप पासपोर्ट को क्लिक करते हैं। दैन उसके आपको 24 घंटे के अंदर एक वेरिफिकेशन कोड आ जाता है और उसमें लिखा हुआ आ जाता है कि आप सहने गदीर में पहुंच जाएं। वहाँ पे उनको ऑफिस बना हुआ है, आपने वो मैसेज दिखाना है और अपना पासपोर्ट साथ लेकर जाना है। और वो पासपोर्ट पे आपको 2 या 3 जितने आप टिकट्स लेते हैं, जितने पासपोर्ट लेके जाते हैं उतने आपको वो टिकट्स दे देते हैं, या एक टोकन कहना चाहें या टिकट्स कहना चाहें वो दे देते हैं। और फिर आपको उन्हीं टिकट्स के बेसिस पे वो डाइनिंग हॉल में एंटर होने देते हैं। तो आगे मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। सहने गदीर से हमने उनको पासपोर्ट और वो मैसेज दिखा के टिकट्स ले ली हैं और ये जो मौला का दस्तरख्वान है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको 2 टिकट्स दे देते हैं और उस पर आपको एंट्री मिल जाती है और मौला का दस्तरख्वान खाना नसीब होता है। और ये वो टिकट्स हैं, मैं आपको दिखाती चलूँ। हमने अपने पासपोर्ट वगैरह शो करके ये 2 टिकट्स ली हैं अपनी एक ईरानी सिम पे। आप एक ईरानी सिम पे मैक्सिमम 3 टोकन ले सकते हैं।
خواهدیم من با وجود من بیا مگه خوش آمدید عزیزان من بفرمایید بفرمایید مقدمتون گرامی بفرمایید यहाँ मौला के ज़ायरीन को खुले दिल के साथ खुशामदीद कहा जाता है और यहाँ पे ख़ातिन आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। आप चाहें तो यहाँ से खाना पैक भी करवा सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पे बैठ के डाइनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का सिस्टम इसीलिए रखा गया है कि वो अपनी सीट्स के और यहाँ पे जो जितने हॉल्स हैं उसके गुंजाइश के हिसाब से लोगों को प्रूव करते हैं। और जब आप टिकट ले रहे होते हैं तो उस वक्त आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपने लंच करना है या डिनर करना है। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। हमने लंच का ऑप्शन लिया हुआ है तो हम लंच करने यहाँ आए हैं और यहाँ पे देखें पहले से ही काफ़ी लोग मौजूद हैं। लास्ट टाइम जब हमारा निकाह हुआ था तो यहाँ की रिवायत है कि दूल्हा और दुल्हन को भी ये लोग दस्तरखान करवाते हैं। उस वक्त भी हमें टोकन मिले थे पर उसके लिए ये सारा प्रोसीजर नहीं था। हमें उन्होंने हरम की तरफ से ही हमें टोकन मिल गया था और निकाह के बाद हमें स्पेशली यहाँ बुलाया गया था लंच के लिए और हम निकाह के बाद सीधे यहाँ लंच करने आए थे। उसकी भी पिक्चर्स मैं अटैच कर देती हूँ। ये वो लास्ट दस्तरखान है जो हमें अपने निकाह के वक्त सर्व हुआ था मौला के हरम की तरफ से और ये हमारी निकाह के बाद पहली सेल्फ़ी है और ये हमारा पहला लंच था जो हमने निकाह के बाद मौला के हरम में किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दस्तरखान आ चुका है। इसमें हमें राइस मिले हैं और साथ में एक गोश्त है और दही है, रोटी है। दस्तरखान के एंड में जब आप जाने लगते हैं तो आपको चाय भी ऑफ़र की जाती है। ये यहाँ का स्पेशल कहना है। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको लेके चलूँगी ईरान की शॉपिंग के लिए और ईरानी ट्रेन भी आपको विज़िट कराएंगे और जो है जितनी चीज़ें रिमेनिंग हैं वो सारी चीज़ें आपको घुमाएंगे इंशाल्लाह। आप चैनल को ज़रूर लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है ईरान सीरीज़ के एक नए पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।